स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है 48 आवर्स में पाकिस्तानी आर्मी पर अफगान का टूटा कहर, DGI-SPR का झूठ, पाक फौज का सरेंडर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बन्नू कंटोनमेंट पर गुज़श्ता रोज 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने हमला किया। खुदकुश हमले में बन्नू कंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। अब तक की इतलात ये हैं कि 8 सिक्योरिटी अहलकार इसमें शहीद हुए हैं। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज सेहत पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहीद हो गए। शोहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज सेहत का चौकीदार भी शामिल है। तालिबान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। तालिबान हुकूमत उनको ट्रेनिंग के लिए जगह फराहम कर रही है, लॉजिस्टिक दे रही है, सफरी सहूलियात दे रही है और पाकिस्तान में दाखिल होने का बंदोबस्त करके दे रही है। अब ये जो जानी नुकसान हुआ है इसमें 53 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुए हैं। और फिर इमरान खान साहब 4000 दहशतगर्द तो यहाँ लेकर आए थे, आज़ाद अलग कर दिए थे। 4000 तो खुद मानते हैं ना, 4-5 हज़ार आज़ाद अलग किए। तो वहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। दोनों के दरमियान राब्ते हैं और ये लहूलुहान कर रहे हैं हमारी धरती को, हमारे वतन को। जी दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखोगे नेट पे तो 1500 से ज़्यादा हमले होते हैं हर साल। अब शायद ही कोई आपको हेडलाइन जो है वो पाकिस्तान के मिनिस्ट्री मीडिया में चलता हुआ मिल जाए। और आजकल जितने हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज पे बिल्कुल साइलेंट है। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि फाइनली DGI-SPR को स्क्रिप्ट लेके आना पड़ा पाकिस्तानी मिनिस्ट्री मीडिया को देने के लिए। और जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी उनके मुताबिक कोई कह रहा है कि 12 को ठोका है, कोई कह रहा है कि 15 पाकिस्तानी फ़ौजियों को मार दिया गया है, कोई कह रहा है कि 20 को पाकिस्तानी फ़ौजियों को मारा गया है। लेकिन बाद में DGI-SPR ने कहा कि नहीं जी 8 मारे गए हैं। अब देखो मुझे तो इनके आंकड़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये किस तरीके से झूठ बोलते हैं मैं काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहा हूँ। आपको भी याद होगा सबसे बड़ा इंसिडेंट जब सर्जिकल स्ट्राइक करा था हम लोगों ने, तो इसने यानी कि उस समय के जो आसिफ गफूर था वो आकर कहता है कि 2 पायलट हमने पकड़े हैं। दूसरा कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता। दूसरा इनका खुद का था, लेकिन बाद में इन लोगों ने कैसे यू टर्न मारा आपने भी देखा। तो ये झूठ फैलाते हैं DGI-SPR अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, और ये 8 का आंकड़ा बिल्कुल भी गलत है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहले सुनते हैं। हालांकि ये जो बन्नू वाला अटैक हुआ है इसको कबूला है अफगानिस्तान के एक ग्रुप ने, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कबूला है। और ये वही अफगानिस्तान में दोस्तों जहाँ पे जब तालिबान आया था तो ये पाकिस्तानी जो है ढोल नगाड़े पिट रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे कि जी इस्लाम की जीत हो गई, तालिबान आ गया, अब तो भारत जो है बर्बाद हो गया। याद होगा आपको। तो इसलिए खुशियाँ जो है वो ज़्यादा जल्दी नहीं मनानी चाहिए। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों को। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के साउथ एरियाज़ में। एक जो पहला वाक़या है वो बन्नू से रिपोर्ट हुआ है, और बन्नू छावनी पर खुदकुश हमले में पाक फ़ौज के 8 जवान शहीद हो गए हैं। एक वाक़या अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ और वो डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट हुआ है। दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर एक हमला हुआ है और वहाँ पे 5 शहरी शहीद हुए हैं। फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये भी एक चीज़ रिपोर्ट हुई है। तो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, इदारों को और हुकूमत को पूरी तवज्जो दहशतगर्दी के मामलात से निपटने के लिए सर्व करनी चाहिए और दहशतगर्दों का जो है वो कला कमा करना चाहिए। चाहे अफगानिस्तान से बात करें, चाहे ऑपरेशंस करें, जिस तरीके से भी वो कर सकते हैं, वो दहशतगर्दी को रोकना इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ भी रहे हैं। यानी अभी इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो इस बात पे नहीं है कि दहशतगर्दी बढ़ रही है। उनकी तवज्जो इस बात पे है कि अवाम की जेब के ऊपर डाका कैसे डालना है। उनकी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कैसे लगानी है। दहशतगर्दों के हवाले से कहा जा रहा है कि 10 के करीब दहशतगर्द थे जिन्होंने एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी के अंदर गाड़ी को साथ लेके आए और उन्होंने कैंटोनमेंट के एरिया के अंदर से एक साइड से अंदर घुसने की कोशिश की, जिसपे उनका मुकाबला हुआ। 10 दहशतगर्दों को हमारे सिपाहियों ने और हमारी पाकिस्तान आर्मी और FC के एहलकारों ने उनसे वहीं पे ही उनको रोक दिया, एंटर नहीं होने दिया और उनको इस मुकाबले के अंदर
और उन तमाम दहशतगर्दों को मार डाला और उसके अंदर ही हमारे भी 8 सिपाही और 8 हमारे बेसिकली सिक्योरिटी पर्सनल शहीद भी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने एक धमाके की आवाज़ सुनी, इंतहाई ज़ोरदार धमाके की आवाज़ थी, और कुछ लोग कहते हैं कि 2 धमाके हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का जो एक ज़ैली ग्रुप है, जैश-ए-फरसान मोहम्मद, इसने कबूल की है। और ये जब पाकिस्तान ने ऐलान किया है एक नई हिकमत अमली का अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, तो ये इसकी जवाबी कार्रवाई है, और ये बताया जा रहा है कि ये पहली जवाबी कार्रवाई है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से। अब ये जो जानी नुकसान हुआ है, इसमें 53 सिक्योरिटी अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। 17 को फौरी तौर पर जब तिब्बी इमदाद फराहम की गई तो उनको फ़ारिग किया गया। 36 अस्पताल में दाखिल रहे, और उनमें से भी तकरीबन 20-22 के करीब सिक्योरिटी अहलकार जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। 10 के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, और अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उसमें यह कहा गया है कि 6000 दहशतगर्द अफगानिस्तान में जो TTP से जिनका ताल्लुक है, जिनको अफगान तालिबान हुकूमत सपोर्ट कर रही है, हर तरह की सपोर्ट कर रही है, किस काम के लिए? पाकिस्तान में हमलों के लिए। आज सारा दिन बन्नू मीरान शाह रोड, बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान रोड बंद रहा, और रात गए जब दोबारा सिलसिला शुरू हुआ शाम के बाद फायरिंग का, तो फिर पता चला कि हमला आवर जो थे वो 5 से ज़्यादा थे। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया था कि 5 हमला आवरों ने हमला किया है, जिसमें 2 खुदकुश हमला आवर थे। लेकिन ये हमला आवर जो थे ये पूरी तैयारी के साथ आए थे, और ये इनकी तादाद जो थी 10 से ज़्यादा थी। अब जब सिलसिला दोबारा फायरिंग का शुरू हुआ तो इससे पता चला कि मुकाबला जो है ये इतना आसान शायद नहीं है, और ये ऑपरेशन जो है तवालत इख्तियार करेगा। शुरू में हमने देखा कि क्लियरेंस ऑपरेशन के बारे में बताया गया, हेलीकॉप्टर की परवाज़ें देखी गईं, बाकायदा कमांडोज़ जो हैं SSG कमांडोज़ ये बन्नू पहुँचे और इन्होंने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लेकिन ये बताया गया कि रात को जब इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ या फायरिंग का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, तो ये बताया गया कि हमला आवरों के पास जदीद हथियार हैं और उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं। तो जी दोस्तों, ये था वीडियो, आपने देखा पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं इसके ऊपर में। और एक तरफ पाकिस्तानी फ़ौज की ठुकाई हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे जवानों की जो खून एक तरफ बह रही है, हर 2-3 दिनों पे जो खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, जो आप लोग कमेंट करते हैं, उसको पढ़ने के बाद मुझे तो ये समझ में आता है कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जो सीज़ फायर कर रखा है हमने पाकिस्तान से, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौजी असली जड़ है। अगर अफ़गानिस्तान उधर से ठोक रहा है पाकिस्तान को, तो इधर से बहुत ज़रूरी है कि हम भी ठोकें। लेकिन ऑपरेशनल मजबूरियाँ हैं, हम तो जज्बात होके, मतलब हम जज्बाती होके काफ़ी कुछ कह देते हैं, लेकिन अब ऑपरेशनली अंदर अंदर क्या चल रहा है वो उसके बारे में हमें कुछ घंटा कुछ नहीं पता, और ना ही हमें कोई जानकारी है, ना हमें कोई इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। इधर चीन के साथ भी हमारे कई डिप्लॉयमेंट जो हैं वो लगी हुई हैं, हमारे कई फ़ौजी जो हैं चीन के साथ वहाँ पे चीन बॉर्डर पे खड़े हैं LAC पे। तो अब ऐसे में क्या मजबूरियां हैं नहीं हैं उसके बारे में हमें तो भाई कुछ नहीं पता। तो अब हम बस वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके ऊपर आगे आने वाले समय में जो हमारे जवानों की जो खून, हमारे जवानों का जो खून बह रहा है, उसको लेके हमारी सरकार क्या एक्शन लेती है आगे आने वाले समय में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, ये हमले पाकिस्तानियों के लिए कोई नई बात नहीं है, वहाँ पे अब ये डेली होगा। रीजन कई सारे हैं, उसमें खुद पाकिस्तानी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जिस देश में खुद के देश की बात नहीं होती उस देश में ये ऐसा ही होता है। जो जैसा आप करते हो वैसा ही आप पाते हो, ये भी बात सही है। पाकिस्तानियों, आपने जैसे बीज बोए थे, ठीक है, उसके फल आपको वैसे ही मिलेंगे, उसमें कुछ नई बात नहीं। मीडिया में मत लाया करो। अभी क्या पता, कुछ समय से अब ये लोग मीडिया में लाते हैं, लेकिन पहले वो लोग मीडिया में लाते नहीं थे हमले। अब इसीलिए हमले जो है वो दिखाए जा रहे हैं या तो वहाँ पे करवाए जा रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ कि 2-3 महीना हो चुका है IMF को पैसा, IMF वालों ने पैसा दिए हुए, अब फिर भी क्योंकि जैसे ही पैसा आ गया कुछ समय के लिए बस सब कुछ शांत था।
कोई हमला नहीं हुआ। अब पैसा खत्म हो गया भाई, अब हमला स्टार्ट कर दो, फिर जाओ भीख मांगने के लिए कि देश को बचाना। सिंपैथी के नाम पे कुछ तो होना चाहिए ना। इन लोगों को यही प्लान होता है ज्यादातर, और कुछ नहीं है। हमला तो पाकिस्तान में बनता है, चारों ओर से उसको ठोका जाएगा, और अच्छी बात है, इसको ठोको, इन लोगों को अच्छे से ठोको, क्योंकि ये वही लोग हैं जो 72 हुर्रों के सपने देखते हैं। मैं उन पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, तो भाई उसके लिए तो मेरा सलाम है, ठीक है। मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जिसको हर बार भारत दिखता है, कहीं पे भी भारत दिखता है। अमेरिकन पार्लियामेंट में जाएंगे, भारत दिखेगा उसको, मतलब 72 हुर्रे दिखती है, जहन्नुम दिखता है। जहन्नुम हमारे घर में होता है। पाकिस्तानियों, कैसे समझाए कि जहन्नुम क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं, ऊपर जाते हैं उसको एक क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग वाली बात। स्वर्ग हमारे घर में होता है, हमें ढूंढना आना चाहिए। आपको तो बस खून खराबा, कहीं पे भी एक कन्या दिख गई, मतलब स्त्री नाम का शब्द दिख गया, हवस चालू। आप यही माइंडसेट है आपका पाकिस्तानी। देखो सत्य बात है, कड़वी लगेगी लेकिन सत्य है। पढ़ो, पढ़ के बाहर आओ, इंजीनियर बनो, मेहनत करो, देश को बढ़ाओ आगे। देखो हमारे देश के पास, आप मानो या ना मानो, प्राइमरी वेपन्स या तो हथियार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारी ताकत, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारे देश का, वो एजुकेशन बना है। हम एजुकेशन से आगे बढ़े। आज कई सारे कंट्री में हमारे देश के नौजवान आज कई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ बन के बैठे हैं, कहीं पे तो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, कई सारे तो पार्टी में बैठे, बहुत जगह पे है हमारे देश। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा, देखो वेपन्स का मतलब ये नहीं होता है हम जो बंदूक वगैरह की बात, वेपन्स शब्द भी हो सकते हैं, वेपन्स कलम भी होती है, वेपन्स एजुकेशन होता है। क्योंकि आपको कोई भी बंदा, आपके पास जो भी लाठी होगी, बंदूक होगी, उससे हरा सकता है, लेकिन आपके शब्दों से या तो आपके ज्ञान से किसी की भी ताकत नहीं है आपको उस फील्ड में हरा सके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा प्राइमरी वेपन जो है भारत का, वो है एजुकेशन। और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन मतलब कुछ नहीं, ऐसा ही वो लोग समझते, बाकी मेरे को नहीं पता पाकिस्तान में। वीडियो दोस्तों यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।